गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी विथ नेहा। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, चक्रवृद्धि ब्यास। ये क्वेश्चन का ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है मैं इसमें आपको बताने जा रही रेशियो, यानी कि अगर कहीं पर भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको सबसे पहले ये वर्ष आता है। तो सबसे पहले आपको वर्ष का ध्यान रखना है। वर्ष टू वर्ष का रेशियो कितना होता है? टू रेशियो अनुपात 1, यानी कि 2:1। ये हमारा रेशियो। अगर आप ऐसे ये रेशियो याद रखोगे तो कितना भी बड़ा से बड़ा अगर चक्रवृद्धि ब्यास आपको निकालना नहीं आता है तो आप ये ट्रिक याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये हम इतना सारा कैसे याद करेंगे, तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कैसे याद करना है। जैसे 2 वर्ष का क्या दिया है, 2:1 रेशियो दिया है। तो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2 वर्ष का रेशियो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष। उसके बाद क्या आएगा 2:1। ये आपको याद रखना है। अगर आपको 3 का नहीं याद है तो 3 वर्ष लिख लेंगे। यहाँ पे 3 वर्ष का रेशियो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को आपको लिखना ही है और सिर्फ आपको यही नंबर याद रखना है। 3 का निकालना है तो 3 निकालना है तो 3 हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 2 और ये 1, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। इसके आगे हमारा कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे अनुपात 1 लिख लेंगे। ऐसे ही हम निकालते हैं 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 4 लिखा है तो 4 को 4 लिखेंगे। उसके बाद अनुपात लिखेंगे 3 और ये 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 लिख लिए, अनुपात लिख देंगे। और ये वाला 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4। अब अगला नंबर नहीं है तो 1 का हम 1 लिख लेंगे। ऐसे ही हम अगर 5 वर्ष का निकालते हैं रेशियो, तो 5 को सबसे पहले जो 5 लिखा है 5 को हम 5 लिख देंगे। अनुपात ये 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और फिर से 4 और 10 को प्लस करेंगे, 4 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा 10 होगा। उसके बाद ये 4 है और ये 1 है, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगला नंबर हमारा नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे ही हमें 6 का निकालना है। 6 का हमें निकालना है रेशियो। तो 6 का हमने निकाला है तो 6 निकालना है तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। उसके बाद ये 5 और 10 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 10 और 5 को प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और 5 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगला नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख लिए। ये ऐसे अगर आप याद करोगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उससे शायद आपको बहुत ही आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे 4000 रुपीज़ पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या पूछा है? 4000 रुपीज़ पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट का निकालना है? 10% का। 10/100। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। इक्वल टू 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा।
ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम इसका ही फिर से निकालेंगे 10%, यानी कि आपको 2 बार निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष पूछा है ना, तो 2 बार हमें निकालना है। 400 का कितना 10%, 10% निकाल दिया, हमें कितना आ गया 40। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, आपने तो याद किया था ना 2 वर्ड्स का रेशियो कितना होता है। यहाँ पे आप चेक करो 2 वर्ड्स का रेशियो कितना होता है, 2:1। तो आपको लिखना है 2:1। यहाँ पे हम लिखेंगे 2:1। अब देखो यहाँ पे 2:1 लिख लिए, तो ये जो 400 है इसके ऊपर लिखेंगे, 2 के ऊपर 400। सेकेंड में कितना आया 40 आया, 41 के ऊपर। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 800 हमारा 40, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, शायद आपको इसमें नहीं समझ में आया, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में पक्का आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 10,000 रुपीज़ पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होगा। यहाँ पे 3 वर्ष का निकालना है, आपको याद रखना है। हमने जो रेशियो निकाला था 3 बार आएगा। चलो हम रेशियो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप चेक करो रेशियो कितना दिया है, 3:3:1, यानी कि 3 वर्ष का निकालना है, यानी कि 3 वर्ष का निकालना है, तो हमें इस रेशियो को याद रखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 10,000 मल्टीप्लाई 10 का 10/100, 20 से 20 कट जाएगा, हमारा 1000 आ जाएगा। और हमें 3 वर्ष का पूछा है तो हमें 3 बार निकालना है। एक बार तो निकल गया, फिर सेकेंड बार निकालते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 10/100, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। अब एक बार और स्टेप चलेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 10। अब जो हमने रेशियो निकाला था 3 वर्ष का, यहाँ पे लिखेंगे। 3 वर्ष का रेशियो कितना होता है, 3:3:1। अब यहाँ पे चेक करो, 3 स्टेप हमने चला था ना, तो 1000 यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं 1000। सेकेंड में क्या लिखेंगे 100, और थर्ड में 10। अब इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3000 आ जाएगा। अब इन सबको हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करने पे 3310 आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।